जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो पे हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024। आज की टॉपिक रहने वाली है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति। पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति। अभी तक पिछले वर्षों में पॉलिटिकल साइंस से जितने भी प्रश्न बने हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से उनका संपूर्ण रिवीजन करेंगे। यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिनको आने वाले दिनों में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति की पेपर देनी होगी। अगर आपको बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसे पढ़ने के बाद यहाँ से आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी व कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद को P5 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है? यानी सुरक्षा परिषद में जो मेंबर है, जितने भी देश मेंबर है, उनको कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है? कौन कौन से देश को वीटो पावर मिली हुई है? तो आपका उत्तर होगा 5 सदस्यों को वीटो पावर मिली है। कौन कौन से देश हैं? तो पहला है चीन, दूसरा है फ्रांस और तीसरा रूस, चौथा है यूनाइटेड किंगडम और पांचवा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सबको वीटो पावर मिला हुआ है, ये लोग वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 16 नवंबर 1945 ईस्वी में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? इसका काम क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है कि यह शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और सांस्कृतिक विविधता, संवाद को और देश में शांति बनाना, इसका सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, ये सब इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ का स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा, स्विट्जरलैंड आपका उत्तर होगा। ILO का स्थापना कब हुआ था? 1919 में। ILO का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO यूनाइटेड नेशन की, UN की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य यह होता है कि यह मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा हेग, नीदरलैंड। यह UN का प्रमुख न्यायिक अंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है, यह UN का प्रमुख एक न्यायिक अंग होता है। इसे पीस पैलेस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका उत्तर होगा ट्रिग्वे ली। ट्रिग्वे ली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महाअध्यक्ष थे। यह नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जीत है, जो 1946 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे, ये ट्रिग्वे ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो आपका उत्तर होगा 30 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो आपका उत्तर होगा मात्र 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य चुना जाता है। भारत 1950 से 51 में पहली बार अस्थायी सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किसने किया था? यानी वीटो पावर का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग कौन से देश ने किया था? तो आपका उत्तर होगा रूस ने, और सबसे कम बार चीन ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 11 है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा किसका होता है? तो आपका उत्तर होगा महासचिव का। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है उसका चेहरा सबसे ज़्यादा देखा जाता है, यानी वो बहुत ही फेमस होता है। वर्तमान में 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए एंटोनियो गुटेरस को 9वें महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस को 9वें महासचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1944 में। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो ऋण प्रदान करती है। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? जुलाई 1944 में ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं? 189 सदस्य वर्तमान समय में हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चनात्मक सुरक्षा को नियत करता है? वो कौन सा होता है जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम को सुरक्षा को नियत रखता है? तो आपका उत्तर होगा शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो आपका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी कहते हैं, जो संविधान के भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 15 है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संशोधन द्वारा निकाल दिया गया? तो आपका उत्तर होगा 44वें संशोधन द्वारा मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 301 के तहत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है? तो आपका उत्तर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 17 है संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? यानी संवैधानिक सरकार से क्या आशय है? तो आपका उत्तर होगा जो सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है वह संवैधानिक सरकार होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे संबंधित है? यानी भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव ये किसके संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है वित्त मंत्री संसद में जब बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य लेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूप से रूपरेखा विवरण जैसे द माइक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी शामिल रहता है या प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है, वह क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के कारण इसको 2003 के तहत इसको प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 21 है राष्ट्रीय हित किसका प्राण तत्व होता है? तो आपका उत्तर होगा विदेश नीति का। क्वेश्चन नंबर 22 है थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित को कितने वर्गों में बांटा है? तो आपका उत्तर होगा 6 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो आपका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी भारत के संविधान के कल्याणकारी राज्य के बारे में निर्देश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच कौन सी एक समान सहमति पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निधि पक्षकारों को अंतरण आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है? वह कौन सी अनुसूची के द्वारा? तो आपका उत्तर होगा 5वीं अनुसूची के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है? यानी वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत व्यक्ति अपने पसंद से शादी कर सकता है, उसका अधिकार है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 एक मूल अधिकार है जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विचार किन 3 नेताओं ने रखा था? वह कौन से 3 नेता थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का विचार सबसे पहले रखे थे? तो आपका उत्तर होगा पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है जोसेफ ब्रोंज टिटो और तीसरा है गमाल अब्दुल नासिर। ये तीनों नेताओं थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का विचार सबसे पहले रखा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे? तो आपका उत्तर होगा चगाई हिल्स पर। कब किए थे? यहाँ पर 28 मई 1998 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ दोस्तों में अपने शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।